गर्गाचार्य ने सुखभाई दोनों भैयाओं का बढ़िया उन्होंने संस्कार संपन्न किया पढ़ने के लिए अपनी उज्जैन में भेज दिए। सर्दी मुनि महाराज के संपूर्ण शास्त्रों का विद्याओं का अध्ययन किया। गुरु जी को गुरु दक्षिणा में मृत पुत्र ही पुनर्जीवित करके लौटा दिए और वहीं पर भगवान को मित्रता प्राप्त हुई सुदामा जी की। लौट के जब मथुरा आए वापस तो ब्रजवासियों की बहुत याद सताने लगी। तो भगवान ने उद्धव जी से कहा कि मित्र जाकर देखो उसे क्या स्थिति है ब्रजवासियों। उद्धव जी महापंडित है, बृहस्पति जी के शिष्य है, परम विद्वान है, पर भगवान को लगा ये पूरा ज्ञानी है और ज्ञान का पात्र या भक्ति के पावन जल में प्रक्षालित न हो गए तो जंग जाता है अभिमानी। ज्ञानी को ज्ञानाभिमानी बनते देर नहीं लगती। ये ज्ञान मान विमत तब भक्ति न आ गए। भगवान की भक्ति का अनादर करने लग जाते हैं। कौन? जो ज्ञानी नहीं ज्ञानाभिमानी होते हैं वो वास्तव में ज्ञानी होते हैं। उस ज्ञान का परिणाम तो भक्ति में होता है, उस ज्ञान की परिणति भक्ति है। और जो पूरे ज्ञानी होते हैं तो ज्ञानाभिमानी भी हो सकते हैं। तो भगवान को लगा कृष्णीनाम भगवतो मंत्री कृष्णस्य पाठशाला में प्रेमी हृदय बनाने के लिए प्रेषित किया प्रभु ने उद्धव। क्योंकि साक्षर व्यक्ति यदि थोड़ा भी भटक जाए तो राक्षस बन सकता है। साक्षरा विपरीताश्चेत राक्षसा एक होती है। साक्षरा का उल्टा पड़ दो तो क्या हो जाएगा? राक्षसा। मतलब क्या हो? बहुत बड़ा लिखा व्यक्ति या उल्टा हो जाए, समाज में विपरीत चल पड़े तो राक्षस होने का काम कर सकता है। बड़े बड़े आतंकवादी कोई अनपढ़ लोग नहीं है, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति जारी है और जब गलत दिशा में चलते हैं तो विश्व के लिए कितना बड़ा संकट खड़ा कर सकते हैं। परंतु सरसा विपरीत होगी सरसत्व नहीं। जिसका हृदय प्रेम रस से भरा हुआ सरस है वो विपरीत भी हो जाएगा, गलत दिशा में भी जाएगा तो समाज को खतरा नहीं बन सकता। सरस का उल्टा क्या होगा? कुछ भी सरस ही रहेगा। वो सीधा चले या उल्टा चले वो सरस ही रहेगा। उसमें कोई हानि समाज को नहीं हो सकती। इसलिए भगवान को लगा पढ़ा लिखा बहुत है पर सरस हृदय नहीं है, प्रेमी हृदय नहीं है। इसलिए प्रेमियों की पाठशाला में भेजा। गोपी प्रेम की प्रजा। गोपियां तो प्रेम के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान है। नारद जी भक्ति सूत्र में खूब प्रेम की लंबी चौड़ी परिभाषाएं देते हैं। गुण रहितम कामना रहितम अक्षर वर्तमान सूक्ष्मतरम रूपम आदि आदि। जब पूछा गया ऐसा कोई प्रेमी है तो वो यथा ब्रज गोपी का नाम, ब्रज गोपियों का नाम लेकर के प्रेम का उदाहरण दिया। एकमात्र वो है उनका प्रेम। उद्धव जी प्रभु के पीताम्बर को धारण करके जब ब्रज में आए, नंद बाबा ने जब सामने उद्धव को पीताम्बर में प्रविष्ट देखा तो नंद नंदन समझ के दौड़ करके उनको अपने अंत में रखा। नंदा पीत परिस्वर्ज्य वासुदेव धिया। मेरा वासुदेव और जिस प्रेम भाव से उद्धव को नंद बाबा ने हृदय से लगाया, रोमांचित हो गए उद्धव जी महाराज। किसी प्रेमी हृदय से प्रथमबार मानो ऐसा आपने सिखा के हुआ रोमांचित। जब पता चला उद्धव है तब नंद बाबा समझे, सावधान हुए। भोजनादि के बाद विश्राम कराए और रात भर जो नंदन की बात लीलाएं सुनाई, उद्धव जी श्रोता बन करके प्रेम विभोर होकर के सुनते। अपने आप को बार बार संभाल रहे, ज्ञान की छाया हो गया है। तत्त्वमसि प्रज्ञानं ब्रह्म आत्मा ब्रह्म सोहम। ये सब महावाक्यों को जब मैं अपनी वेदांत भाषा से जगत लक्षण वंदना के द्वारा समझाऊंगा तो
इस ज्ञान के अभिमान का सूक्ष्म भाव वो मन में जाएगा, उसी का इलाज करेंगे भगवान ने, और वो ज्ञान की कोटरी खोलने लगे। तो दर्जी बार बार अपने आप को संभालते हैं, समझाने का प्रयास भी करते हैं कि बाबा न माता न पिता तस्य न भार्या न सुखाय न देहो न परस्परापि न देहो देखो अगली और प्रकार से एक सुधा में गंदी दिख रही और एक प्रत्येक राष्ट्र के भीतर है गुप्त रूप से एक राहुगत देखिए एकु पावक युग सम ब्रह्म हो गए। ऐसे ही एक प्रकट ब्रह्म है श्री कृष्ण और एक वो ब्रह्म है वही कृष्ण। हम सबके घट में तो बैठा है, घट में बैठे कृष्ण को पहचानने में बाबा कभी तुम्हें कृष्ण का प्रयोग नहीं किया है। बाबा कहते हैं बड़ा पर जिन नयनों ने नंद नंदन की रूप माधुरी का पान किया हो, उन आंखों को हम कैसे समझाएं कि उसका कोई रूप रंग नहीं, उसका कोई माँ बाप नहीं। जिस यशोदा ने अपने हाथों से उसे उथल में बांधा हो, उसे हम कैसे विश्वास दिलाएं कि उसका वो निर्गुण निराकार है। सारी रात स्नान करने उधर गोपियों ने रथ दे दिया। देखो ये रथ वही है जिसमें हमारे नंदनंदन मथुरा गए थे, अक्रूर जी के साथ लगता है अक्रूर फिर आ गया। एक गोली आपको मालूम, दूसरी गोली पहले हमारे नंदनंदन को ले गया था। हमने सुना है हमारे गोली ने उसको मार दिया, दूसरी गोली शायद तब हमको लेने आया हो, एक गोली हमें ले जाके क्या करेगा। एक गोली उसका स्वामी मर गया है तो लगता है हमारे हाथों से उसका पिंडदान करवाएगा, इसलिए हमें लेने आया। अक्रूर आगे था कि और इस